हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए हिंदी के 26 फरवरी 2024 के सभी 80 प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी सेट कराए जा रहे हैं उसमें से 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में 2026 के एग्जाम्स में मिल रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 26 फरवरी 2024 के पहला शिफ्ट के प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिस पर हमला किया गया हो। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रांत। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। संगठन, संगठन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विघटन। अगला प्रश्न मुहावरा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुहावरा है खिल्लियाँ उड़ाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास करना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक के में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरी पिताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मुझे बहुत ही सुंदर वस्त्र डैश खरीदा है। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर दुकूल खरीदा है। पांचवा प्रश्न, निरर्थक शब्द चयन करना है। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ताबकी, यह गलत है। किताब होता है, किताब को उल्टा लिखा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप है। तो मेरे माता जी एक डैश हैं, वह पूरे घर को अच्छे से ख्याल रखती है। तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन बी, एक घरनी है, यह तद्भव शब्द है। सातवां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परंतु मूर्खता के। आठवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो तुम्हारी घड़ी में कै बजा है। तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। नौवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का याद कीजिए। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांत आते हैं। तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत। इसमें यह गलत लिखा गया है, यह अंतर्गत ऐसे लिखा गया, अंतर्गत ये गलत है। 10वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आपने ही तो मुझे कहा था। 11वां प्रश्न, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो मेहनत नहीं होता है, मेहनत होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से मुहावरा है, बस इतना आप लोग को देख लेना है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपे से बाहर होना, तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। 13वां प्रश्न, विलोम शब्द चुनना है। तो जटिल का विलोम शब्द, बस इतना ही पढ़ लीजिए, इसको पता लग जाएगा कि बाकी ये सब का कोई मतलब नहीं इसमें। तो 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरल, जटिल का सरल। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसे हार बनवाना है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50 ग्राम सोने। 15वां प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पवन, पवन का हो जाएगा हवा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि कंप्रेंशन है। मोबाइल फोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे डैश स्क्रीन पर बच्चों को ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में डैश हुए हैं। तो पहला देख लेते हैं। मोबाइल और फोन, टेलीविज़न या टैबलेट से डैश के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों को ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में डैश अध्ययन हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापक अध्ययन हुए हैं। इनके डैश इस बात का इशारा करते हैं। तो तीसरे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष। इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि डैश स्क्रीन टाइम। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में डैश करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाधक बनते हैं। तो 20वें का सही आंसर फिट करके देख लेते हैं इसको एक बार। इस बात का इशारा करते हैं कि चलिए यहाँ से देखना, स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में बाधक बनते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक खेल
शारीरिक जिसमें परिश्रम हो उस खेल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शीघ्र है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविलंब, यानी बिना विलंब के। अविलंब मतलब बिना विलंब के। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत का भूगोल। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन वे जिनके सामने संयोजा जा सकता है उन्हें डैश माना जा सकता है, तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वास्तविक। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द चयन करना है। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी जैसे हैं, तो इसे बोलेंगे मृगनयनी। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ठीकरा फूटना, तो पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो अपमान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्मान। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें, तो इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा, तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुल्क का निःशुल्क। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। एक आंख से देखना, तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सबको बराबर समझना। नौवां प्रश्न, दिए गए विकल्प में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, तो सार्थक शब्द हवाई हो जाएगा ये। 11वां 10वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे, 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाणी। वाणी गलत है, वाणी होता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। हमें बिना पाखंडी और कायर डैश सब करना चाहिए, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कातर बने सब कार्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी ज्ञात कीजिए, तो परस्पर ये गलत तरीके से लिखा गया, परस्पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परस्पर ऐसे ही लिखा जाता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश में सहायता करता है, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनाने में सहायता करता है। वर्ष लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह डैश लौकिक बातों से परे है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी वह सांसारिक लौकिक बातों से परे सांसारिक बातों से परे है। 16वां प्रश्न, गद्यांश का प्रश्न है। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो पहले में क्या भरेंगे देखते हैं। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमें अपने छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का डैश कर रहा है, तो हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण होना चाहिए। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुसरण कर रहा है। ऐसे समय में हमें वस्तुओं को बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिससे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, ऐसी जिसमें किसी भी एक वस्तु के डैश में दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी, तो क्या इसका हो जाएगा 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदले। तो इसको फिट करके देखते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज़ को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डैश हो गया है। तो रहन सहन कैसा हो गया है, 19वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महंगा हो गया है। 20वां प्रश्न देखते हैं। धन के
धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत डैश भूमिका निभाता है। तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से 26 तारीख के 2 शिफ्ट के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और 2 शिफ्ट के प्रश्न रह जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे एक शिकायत है। आप लोग वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एक सब्सक्राइब लाइक मेरा हौसला बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं 26 तारीख के 3rd शिफ्ट के प्रश्न। दिए गए शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश खाली स्थान भरिए। तो ऑप्शन में रिक्त स्थान भरिए। इसमें क्या है, तो दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही शब्द का विकल्प है, जो सबके मन की बात जानता हो। तो अंतर्यामी बोलते हैं उसको। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। तो तीसरे का सही ऑप्शन नंबर सी मेरे को जब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। बीमार की रात पहाड़ बराबर। तो चौथे का सही ऑप्शन नंबर डी खराब समय मुश्किल से कटता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जब तबीयत खराब होता है, अगर रात को बुखार वगैरह आ जाता है या शरीर में दर्द हो तो लगता है कि रात बीत ही नहीं रही है। तो वही मुहावरा में कहा गया है। 5वां प्रश्न, तद्भव रूप का चयन करना है। बस इतना आप लोग देख लीजिए, इसका पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे मन की विदा में कोई समस्या कोई भी नहीं समझता है। तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरे मन की व्यथा कोई भी नहीं समझता है। 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं के संबंधी अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा इच्छा होती है। जैसे हम बच्चे थे तो कई चीज़ों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। तो 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा, ये गलत है। 7वां प्रश्न, ये देखने में प्रश्न पढ़ने में ही अटपटा सा लग रहा है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से इसमें तत्सम रूप का चयन करना है। जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ खाट डैश पर ही सोते हैं। 7वें का सही आंसर ऑप्शन बी खटवा पर ही सोते हैं। 8वां प्रश्न, दिए गए प्रश्न में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तन ज्ञात करें। भव्या लाल रंग की शर्ट ढूंढ रही है। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग ऐसे लिखा रहता है, न कि ऐसे। इसमें चंद्र बिंदु नहीं रहता है, केवल बिंदु रहता है। 9वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो बेसब्री। तो बेसब्री क्या हो जाएगा, 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सब्र। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो किसी भी गुट में नहीं हो। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर है तटस्थ, यानी जो किसी की तरफ ना हो। 11वां प्रश्न, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प को चयन करना है। ईश्वर को सभी की डैश करनी चाहिए। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की सबको भक्ति करनी चाहिए। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कई कवियों ने इस महान भूमि की निंदा के गीत गाए हैं। के डैश के गीत गाए हैं। तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा के गीत गाए हैं। 13वां प्रश्न, इसमें मुहावरे को कार देखना है। छिपा या छुपा रुस्तम होना, दोनों बोल सकते हैं, छुपा रुस्तम होना या छिपा रुस्तम होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखने में साधारण परंतु असाधारण वस्तुतः असाधारण। जैसे कोई व्यक्ति देखने में लगेगा कि काफ़ी पढ़ने में कमजोर है लेकिन अंदर से काफ़ी तेज होता है। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह संसार एक डैश माया है। तो 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छल। यह संसार एक छल माया है। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधुर। और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा बोलते हैं। 16वां प्रश्न जो गद्यांश है देखते हैं। साक्षर तो एक डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका, 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साक्षरता तो एक प्रकोप है। 17वां प्रश्न, जिसमें
कच्चे आटे को तपा कर ज्ञान का हलवा निकला जाता है। यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत और डैश उन्नति का मार्ग खोल देता है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास का मार्ग खोल देता है। अगर यह अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को डैश बना देता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आदमी को पंगु बना देता है। 19वां प्रश्न, अपूर्ण ज्ञान कलिंग डैश के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। तो अपूर्ण ज्ञान 19 का ए, सर्प के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे डैश को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया परंतु बाहर नहीं कर पाया। तो चक्रव्यूह हो जाएगा, एक बार देख भी लेते हैं। तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसे थे। 10वें का सही आंसर ऑप्शन में डी होगा। तो इस तरीके से 26 फरवरी 2024 के 3 शिफ्ट के प्रश्न देख चुके हैं। चलिए देखते हैं चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। पर्यायवाची शब्द चुनना है तो दिलासा, तो दिलासा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांत्वना। दूसरा प्रश्न, कातिल का अपराध माफ योग्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षम्य। एक सार्थक शब्द का चयन करना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी को भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटियुक्त थे, एक सही है, सही विकल्प का चयन करें। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो गले लड़ाना, गप्पे लड़ाना। तो 5वें का सही ऑप्शन नंबर बी, बेकार की बातें करना। छठा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र डैश जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोत सही हो जाएगा, तद्भव रूप का उसका। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। तुम्हारे ठीक न होने की डैश मुझे बहुत देरी से मिली, तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खबर बहुत देरी से मिली। 9वां प्रश्न, दिए गए विकल्प में शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। जो हमारी नियति में होगा वहीं मिलता है, में होगा वहीं मिलता है, तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन बी, प्रारब्ध। जो हमारी नियति में प्रारब्ध होगा वहीं मिलता है, नियति की जगह हो जाएगा प्रारब्ध। 11वां प्रश्न, नदी रेखांकित शब्द का विलोम शब्द कल कल, बस इतना ही देखना है आपको। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल कल का शांत। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, तो शिष्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु। बहुत आसान प्रश्न है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प हो। चेहरे पर हवाइया उड़ना, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घबरा जाना हो जाएगा 13वें का सही आंसर। 14वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही बर्तन ज्ञात करें। दफ्तर, तो ये दफ्तर गलत तरीके से लिखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दफ्तर। 15वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। श्यामू टाना है, तो 15वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामू टाना नहीं नाटा होता है, नाटा को उल्टा तरीके से लिख दिया है। चलिए देखते हैं गद्यांश, अंतिम 5 प्रश्न रह जाते हैं चौथे शिफ्ट के। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न, गद्यांश का प्रश्न है, फसलों का डैश अच्छा हो, तो फसलों का क्या अच्छा हो, तो उत्पादन अच्छा हो। यह प्रयास फसलों की डैश के चयन पर निर्भर करता है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। 18वां देखते हैं, किसानों को अच्छी डैश वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए, तो किसानों को अच्छे 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए। 19वां प्रश्न देखते हैं, बीज उसी किस्म अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होने चाहिए, डैश बीज उसी किस्म के होने चाहिए, तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए। 20वां प्रश्न, जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तो जो विषम परिस्थिति होना चाहिए, नहीं अनुकूल, हाँ सॉरी, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तो इस तरीके से हम लोग आज 26 फरवरी 2024 को SSC GD के सभी 4 शिफ्ट में पूछे गए कुल 80 प्रश्न देख लिए। यदि आप सभी 80 प्रश्नों को देख लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न जरूर आपके शिफ्ट में इससे मैच कर मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने SSC GD 2025 के सभी प्रश्न करा दिए हैं, हिंदी और GS के, और 2024 के प्रश्न अभी चल रहे हैं। इसका भी ये लग रहा है कि शायद डेली 4-4 शिफ्ट के माध्यम से मैंने लगभग 25-30 शिफ्ट करा चुका हूँ SSC GD 2024 का। तो ये सब भी वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो 50% प्रश्न तो यहाँ से 30-40% प्रश्न आराम से फंस सकते हैं यहाँ से। तो वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।